यदि आप 25 से 35 साल के बीच में हैं और घुटने, कमर या गर्दन के जॉइंट्स में दर्द होता है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ये नॉर्मल नहीं है। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं आपके साथ आपके जॉइंट्स के हेल्थ के लिए बात करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो जो है ये बहुत ख़ास होगी स्पेशली यंग एजेस के लिए, क्योंकि मेरी ओपीडी में ज़्यादातर जब लोग कम एज के आते हैं और उनका मेन कंसर्न होता है कि मेरे जॉइंट्स में पेन क्यों हो रहा है, मैं तो अभी एज भी नहीं हुआ हूँ या एज भी मेरी नहीं हुई है, मैं बहुत यंग हूँ, खाना पीना भी ठीक रखता हूँ या रखती हूँ। तो आज का वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने के लिए कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों होती है इतने अर्ली एज में। लोग कहते हैं जिम की वजह से होगा या वेट की वजह से होगा या एज बढ़ने की शुरुआत है इसलिए हो रहा है, लेकिन आयुर्वेद सिर्फ इसे जॉइंट के लिए नहीं बताता है, इसके पीछे जो कारण है वो बताता है। आयुर्वेद शास्त्र में जॉइंट्स को संधि कहा गया है। संधि पर जब वात दोष का कंट्रोल होता है तो जॉइंट पेन शुरू होता है और इसके पीछे 3 मुख्य फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है वात प्रकोप, यानी वात का इम्बैलेंस होना। वात दोष के बढ़ने से जॉइंट्स में ड्राइनेस, स्टिफनेस, क्रैकिंग जैसे साउंड्स आने लग जाते हैं और दर्द आता है। सेकेंड फैक्टर है अग्निमांद्य यानी वीक डाइजेशन। जब पाचन शक्ति कम हो जाती है तो शरीर धातुओं को प्रॉपर शरीर में जो धातुएं हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। नंबर 3 है आम संचय, यानी कि टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होना। तो आम संचय के केस में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड के थ्रू जॉइंट्स में जाकर वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ओकेजनल पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस, फिर स्वेलिंग, फिर आगे चल के ये संधिगत वात या आम वात, लेट से आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। अर्ली जॉइंट पेन का मतलब सिर्फ कार्टिलेज का घिसना नहीं है। अब मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग यंग एज में जॉइंट पेन के पीछे एक प्रोसेस है जो चल रहा होता है। फर्स्ट प्रोसेस इज लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, जिसमें सीआरपी नॉर्मल आता है लेकिन टिश्यूज़ के लेवल पे साइलेंटली इन्फ्लेमेशन चालू हो चुकी होती है। आयुर्वेद इसी को आम संचय का स्टेज बताता है। सेकेंड जो है वो है गट जॉइंट एक्सिस, यानी कि लीकी गट थियरी यहाँ काम करती है। वीक डाइजेशन की वजह से गट लाइनिंग वीक हो जाती है, टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली चले जाते हैं और इम्यून सिस्टम जो है वो आपके जॉइंट्स पर अटैक करता है। तो इसको आयुर्वेद शास्त्र में हमेशा से बताया गया और ये कोर कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेदा का उसका है, जिसमें अग्नि पे हम बहुत काम करते हैं। तो अग्नि मांद्य आप जब सुनते हैं तो आप समझिए कि ये अग्नि मांद्य वाले स्टेज की वजह से होता है, क्योंकि जब आपका डाइजेशन स्लो होता है, मतलब आपको जो डाइजेस्ट सपोर्ट करने वाली अग्नि है वो स्लो डाउन होती है, तो जो भी आप भोजन खाते हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होती है और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो आम के रूप में इकट्ठा होता है बॉडी में और ये जिस भी सिस्टम पे जाता है वहाँ पे प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ चूंकि हम संधि की बात करें, जॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पर आपके आम संचय होता है। बाद आपको अर्ली कार्टिलेज डीजनरेशन यानी प्री आर्थराइटिस स्टेज मिलता है। मराई में दिखता है कि कार्टिलेज का हाइड्रेशन कम है, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम हो रहा है। पेशेंट यंग है पर फिर भी रिपोर्ट्स उसकी बॉर्डर लाइन नॉर्मल होती हैं। आयुर्वेद इस स्टेज को वात प्रकोप संधियों में कहता है। नेक्स्ट जो है इसमें नर्वस सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और कॉर्टिसोल का डिसरेगुलेशन होने लग जाता है। कॉर्टिसोल के डिसरेगुलेशन की वजह से पेन का परसेप्शन ज़्यादा हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में बताया जाता है कि वायु जो है वो रेगुलेशन वही जो भी पेन है शरीर में उसके लिए मुख्य कारण, मुख्य दोष फैक्टर होता है। तो आप समझिए कि मॉडर्न साइंस में जिससे हम इन्फ्लेमेशन, लीकी गट और डीजनरेशन कहते हैं, आयुर्वेद शास्त्र में इसे हमेशा से बताया गया है आम और वात का प्रकोप संधियों में, और इसी का रेफरेंस हमारी संहिताओं में आता है। तो आप समझें कि ये चरक संहिता का जो रेफरेंस आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि जब वात दोष जोड़ों में जाके बैठता है तब जोड़ों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1 स्टूल मतलब पेन, नंबर 2 स्थैर्य अकड़न, नंबर 3 शोष या सूखापन, नंबर 4 है चलने फिरने में परेशानी। तो आप समझिए कि पहले दिन से अगर आपको चलने फिरने में परेशानी होने लग जाएगी, आपको जॉइंट डिजीज होगा, तो ऐसा नहीं होगा। पहले ये छोटे छोटे लक्षण दिखते हैं और ये वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, ये बताते हैं कि आपको जैसे ही लक्षण दिखे आप रुकिए और अपनी चिकित्सा लीजिए। तो इस स्टेज को हम संधिगत वात कहते हैं, जिसको आप नॉर्मली आर्थराइटिस के रूप में जानते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन जो है वो इसको प्री आर्थराइटिस स्टेज कहता है, आयुर्वेद इसे संधिगत वात कहता है। तो आप समझिए कि दोनों का रूट कॉज एक ही है, हम चाहे कोई भी भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन जो जड़ है वो एक है और जड़ में आम और वायु का प्रकोप है।
एक और रेफरेंस याद आ रहा है मुझे जो अष्टांग हृदय निदान स्थान से है, जिसका भावार्थ ये है कि वात के बढ़ने से जॉइंट्स में हवा जैसे बैग में भर जाता है वैसा साउंड उत्पन्न होता है और धीरे धीरे ये बोन टिश्यूज़ तक जाता है और बोन टिश्यूज़ को डीजनरेट करता है। तो अगर आप पेन किलर्स को लेके अपने पेन को दबा रहे हैं तो याद रखिए डिजीज़ अंदर से साइलेंटली प्रोग्रेस कर रही है, ये सल्यूशन नहीं है। तो आयुर्वेद शास्त्र की जो चिकित्सा विधि है इसमें हम बेसिकली पेन किलर्स से दर्द को नहीं दबाते हैं, बेसिकली हम आपके रूट कॉज पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अग्नि को सुधारना नंबर 1, नंबर 2 आर्म को बॉडी से एलिमिनेट करना, नंबर 3 बात को बैलेंस करना, नंबर 4 जॉइंट्स को लुब्रिकेशन और नरिशमेंट देना। इसके बाद फिर हम डिजीज़ को क्रॉनिक स्टेज तक ना पहुँचे उसको रोकते हैं। और यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काम करता है कि हम स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपके जॉइंट्स डीजनरेटेड नहीं हुए हैं या जॉइंट्स में बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई है तो हम उसको वहीं पे रोकते हैं। इसी तरह से हम आयुर्वेद के साथ आपके सिर्फ पेन का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, हम यहाँ आर्थराइटिस का प्रिवेंशन करते हैं। तो अगर आप यंग एज में हैं और आपके जॉइंट्स में डिस्कम्फर्ट है, पेन है, तो इसे इग्नोर ना करें। सो इफ़ यू आर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम द सेम, आप कमेंट करिए ज्वाइंट फॉर पर्सनलाइज आयुर्वेदिक असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लान। वी आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, तो किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि बेली फैट क्यों नॉर्मल नहीं होती है। तो ये समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और धन्यवाद आपको यहाँ तक आने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए। पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी आपके जॉइंट्स को रिलीफ देने के लिए, आपके जॉइंट्स को हेल्दी बनाने के लिए। यदि आपका कोई भी सवाल होता है इस से संबंधित, अपार्ट फ्रॉम एनी कंसल्टेशन काइंड ऑफ थिंग, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्कार।